CNN अपने दर्शकों को तमाम तरह की जानकारियों से रूबरू करवाता है। बिल्कुल, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे रायपुर से। चलिए एक बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि टीकमगढ़ से सामने आ रही है। टीकमगढ़ में छोटी बस्तियों में, गरीब बस्तियों में जहां पर लोग रहते हैं, प्रशासन की पूरी सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं। टीकमगढ़ में लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्रों की हालत और बद से बदतर होती चली जा रही है। जहां पर लोग एक जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं, वहां पर लोगों को भोजन मुहैया नहीं हो पा रहा है। गरीब व आदिवासी बस्तियों के हाल बेहाल है। जिला प्रशासन ने नहीं पहुंचाई किसी भी प्रकार की कोई मदद। कोशिश हर जगह कर रहा है प्रशासन पहुंचाने की, लेकिन टीकमगढ़ की गरीब बस्तियों में जहां लोग रहते हैं वहां तक मदद नहीं पहुंचाई जा रही है। प्रशासन के द्वारा हर वक्त दावा किया जाता है कि देश में रहने वाला, प्रदेश में रहने वाला, शहर में रहने वाला कोई भी ऐसा तबका नहीं होगा, खास तौर पे वो गरीब तबका जो एकजुट की रोटी के लिए निरंतर संघर्षरत रहता है। कोशिश की जाएगी कि उसे किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना हो पाए। तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं प्रशासन के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा तमाम बढ़ावा भी दिया जा रहा है ताकि गरीबों के खाते में पैसे तक आ जाए। लेकिन फिर भी जब ऐसी लापरवाही सामने आती है तो प्रशासन पर सवालिया निशान खड़े हो जाते हैं। तो टीकमगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। छोटी वो बस्तियां जहां पर भारत का गरीब रहता है, देश का गरीब रहता है, उस गरीब को राशन पानी और तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में प्रशासन अक्षम साबित हो रहा है। तो चलिए इसी बीच हमारे साथ टीकमगढ़ से हमारे संवाददाता आमिर खान जुड़ गए हैं। आमिर, जिस तरह से बड़ी खबर टीकमगढ़ की बताई है कि गरीब बस्तियों में प्रशासन के द्वारा तमाम मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई जा पा रही है, क्या जानकारी आपको और प्राप्त हो रही है, बताइए। आमिर, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही हो तो जवाब दीजिए कि टीकमगढ़ में जिस तरह से जानकारी अभी प्राप्त हुई है बड़ी खबर के तौर पर कि गरीब बस्तियों में गरीब लोगों को मूलभूत सुविधाएं नहीं पहुंच पा रही हैं, लोग एक जून की रोटी के लिए तरस रहे हैं। प्रशासन दावे तो कर रहा है बड़े बड़े कि लोगों को भोजन और तमाम सुविधाएं मुहैया करवाई जाएंगी, लेकिन नहीं पहुंचाई जा पा रही हैं। तो जैसा कि हमने आपको बताया है, बड़ी खबर से जोड़ रखा था, रायपुर से भी जोड़ रखा था और साथ ही साथ आपको टीकमगढ़ की बड़ी खबर बताई जा रही है कि लॉकडाउन में ग्रामीण क्षेत्रों की हालत और बद से बदतर होती जा रही है। पूरा भारत, असली भारत ग्रामीण भारत ही कहलाता है और गांव में ही भारत बसता है, गांव के लोगों में ही भारत बसता है। कृषि प्रधान देश हमारा भारत, जहां पर रहने वाला गरीब यदि एकजुट की रोटी के लिए भी तरसे तो निश्चित तौर पर प्रशासन की खामियां साफ तौर पर उजागर होती हैं। गरीब आदिवासी बस्तियों के हाल दिन ब दिन बद से बदतर और बेहाल होते जा रहे हैं। टीकमगढ़ प्रशासन के द्वारा गरीब बस्तियों में सुचारू रूप से मूलभूत सुविधाएं पहुंचाने की कोशिश नहीं की जा रही है, या कोशिश की भी जा रही होगी तो हर बार विफल साबित होती है। कोरोना संक्रमण को देखते हुए जहां देश में लॉकडाउन लागू किया जा चुका है और लॉकडाउन के चलते बहुत सारी ऐसी व्यवस्थाएं, सुविधाएं हैं जिन पर प्रशासन के द्वारा निरंतर अंकुश लगाया जा रहा है, लेकिन हर वक्त केंद्र सरकार, राज्य सरकार के द्वारा इस बात का दावा किया जाता है कि गरीब बस्तियों में रहने वाले या गरीबों और बेसहाराओं की मदद के लिए हमेशा प्रशासन तत्पर खड़ा रहेगा। लेकिन जब ऐसी बड़ी खबर सामने आती है कि किसी गरीब बस्ती में रहने वाले गरीब भूख से बेहाल हो जाते हैं तो बड़ा सवाल खड़ा होता है। इसी बीच हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता आमिर खान। आमिर जी, बताइए, जिस खबर को अभी हम लोगों ने बताया है उसके बाद आपको क्या जानकारी और प्राप्त हो पा रही है?
देखिए आशुतोष, बिल्कुल अगर हम बात करें तो टीकमगढ़ जिले में, अगर हम शहर की बात करें तो शहर में तो जिला प्रशासन जो है ना, गरीब तबके के जो लोग हैं उन तक राशन मुहैया या भोजन मुहैया करा पा रहा है। किंतु अगर हम ग्रामीण अंचलों की बात करें, जैसे टीकमगढ़ से थोड़ी दूर हम निकलेंगे, बलदेवगढ़ हो, चाहे खरगापुर हो, चाहे पलेरा हो, इस झांसी रोड पर अगर हम जाएंगे तो यहाँ पे दिगोड़ा हो या फिर आपका मोहनगढ़ हो, यहाँ की जो गरीब बस्तियां हैं, जिस तरीके से यहाँ की आदिवासी बस्तियां हैं, यहाँ पे जो गरीब तबका रहता है, भारत का गरीब जिन्हें हम कहते हैं, कहीं ना कहीं यहाँ लोगों को भारी भारी जो है ना इस समय परेशानी का सबब झेलना पड़ रहा है। लोगों के घरों में राशन खत्म हो चुका है, इनके यहाँ राशन की व्यवस्था नहीं है। साथ ही अगर हम खाने पीने की बात करें तो खाना पीना भी जिला प्रशासन मुहैया नहीं करा पा रहा है। अगर समाज सेवी संगठन अगर इस वक्त खड़े ना हो तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा संकट जो है देश में आन पड़ेगा। वही हाल टीकमगढ़ में है। टीकमगढ़ में कल हमने तस्वीर दिखाई थी बलदेवगढ़ के ग्राम बाबा खेड़ा की जो तस्वीर निकलकर सामने आई थी, वहां पर जो आदिवासी हैं, मजदूर वर्ग के लोग हैं, वो खेतों में जो बचा हुआ अनाज होता है, जो बाल हैं जो गिर जाती हैं टूट के, उनको इकट्ठा कर रहे हैं, उनमें से जो है गेहूं निकाल रहे हैं, फिर उससे जो है अपना पेट भर पा रहे हैं। तो ये हालात वहां के बन चुके हैं। जैसे ही ये खबर हमने दिखाई, उसके बाद जिला प्रशासन तक इसकी जानकारी पहुंची तो जांच के आदेश दिए गए। तो तहसीलदार ने कहीं ना कहीं उस खबर को झुटलाने की कोशिश की और जो तस्वीरें उन्होंने हम तक पहुंचाई हैं वो तस्वीरें वही तस्वीरें जिला प्रशासन की मदद न लेते हुए जो समाज सेवी हैं उनको वहां तक पहुंचाया था और उन गरीब तबके के लोगों की मदद कराई थी। लेकिन प्रशासन ये कह रहा है कि वो मदद हमने कराई थी। तो कहीं ना कहीं इनका झूठ यहीं पकड़ आता है। और अगर हम बात करें तो जिला प्रशासन का रवैया टीकमगढ़ में बिल्कुल ही निष्क्रिय है। गरीब तबके के लोग काफी परेशान हैं। यहाँ जिला प्रशासन ठीक तरीके से काम नहीं कर पा रहा है और लोगों को भोजन और राशन मुहैया नहीं करा पा रहा है। आशुतोष, बिल्कुल आपने जैसे कि जानकारी दी है कि प्रशासनिक अधिकारी के द्वारा एक झूठी खबर का संज्ञान लेते हुए बताया गया था कि उनके द्वारा मुहैया करवाया जा रहा है, लेकिन वस्तु स्थिति ये है कि सामाजिक संगठनों के द्वारा मुहैया करवाया जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये उठता है ना कि प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के द्वारा भी कहा गया है कि प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हमारे पास सीमित है। यदि कोई समाज सेवी संगठन या आसपास रहने वाले लोग भी यदि मदद करते हैं तो वो भी बड़ी बात होगी। लेकिन फिर भी जो आपने बात कही वो बेहद जायज है कि प्रशासन के द्वारा सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना चाहिए। इसके लिए क्या संज्ञान लिया जा रहा है और उच्च अधिकारियों के द्वारा? देखिए बिल्कुल जिस वक्त हाँ जो तस्वीरें तहसीलदार ने, वहाँ के जो तहसीलदार है बलदेवगढ़ की, उन्होंने हम तक भेजी थी और उन तस्वीरों का फिर जब हमने उनको जवाब दिया कि ये जो व्यवस्था है ये जिला प्रशासन की नहीं है बल्कि ये समाज सेवियों ने इन गरीब तबके के लोगों को राशन, जो आप बात कर रहे हैं कि 10 किलो इनको आटा पहुंचाया गया है, ये हम लोगों ने ही, हमारी टीम ने ही उनकी मदद की और समाज सेवियों से मिलकर उन तक मदद पहुंचाई। ये जिला प्रशासन की मदद नहीं। तो फिलहाल अभी ये जानकारी आई है कि जिला प्रशासन की टीम, तहसीलदार और उनके जो अधीनस्थ हैं वो बाबा खेड़ा गांव में पहुंचे और ग्रामीणों से बात कर रहे हैं, उन्होंने सुविधा मुहैया कराने की बात कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहाँ बड़ा यही खड़ा होता है कि जब राज्य और केंद्र सरकार इतना बजट, इतनी व्यवस्थाएं मुहैया करा रही है तो आखिर वो जा कहाँ रहा है? जिला प्रशासन वो गरीब तबके तक लोगों को क्यों नहीं पहुंचा पा रहा है? कहीं ना कहीं जिला प्रशासन को समाज सेवियों से मिलकर काम करना पड़ेगा जब हम इस लड़ाई से लड़ पड़ेंगे। नहीं तो कोरोना के चलते एक कोरोना महामारी देश में चल रही है, दूसरी भुखमरी जैसी स्थिति निर्मित यहाँ टीकमगढ़ जिले में ना हो जाए। आशुतोष, धन्यवाद आमिर जानकारी रूबरू करवाने के लिए। और आपने बिल्कुल सही बात बोली है। जो मुद्दा उठाया गया है बेहद जायज है कि प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा जब इतनी बड़ी राशि दी जाती है तो हर एक प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी की जवाबदेही हो जाती है कि उसे हर स्थिति में गरीब बस्तियों में जाकर यह सारी चीजें मुहैया करवानी चाहिए जिसके वह पूर्ण तौर पर अधिकारी भी होते हैं। लेकिन सवाल यह भी एक बड़ा उठता है कि हाँ, प्रशासनिक अधिकारी और कर्मचारी की संख्या उतनी नहीं है जितनी की होनी चाहिए प्रदेश में। फिर भी पूरी कोशिश प्रशासनिक अधिकारी अपने स्तर पर करते हैं। जहां कोई चूक रह गई है, प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा प्रयास किया जाना चाहिए कि गरीब बस्तियों में जाकर लोगों को भोजन मुहैया करवाएं और मूलभूत सुविधाओं से वंचित न रखें। चलिए रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक।